अगर कोई आपको पूछे कि इंडिया का रूलिंग पार्टी कौन सा है, तो आप बिना वक्त लगाए बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज है? वो पार्टी का नाम क्या है? वो पार्टी कब नेशनल पार्टी बनी? या फिर एक नेशनल पार्टी आखिर होती क्या है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे मिलता है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सब के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का आइडिया कैसे इमर्ज किया उसके बारे में। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज का जो आइडिया है वो एंशियंट टाइम से ही देखा जाता है। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज का, तो दोस्तों मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडिया है वो इमर्ज किया 17 एंड 18 सेंचुरी में यूरोप से। 1792 से 1793 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बने द फेडरल पार्टी एंड द रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दोनों को मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी का बिगिनिंग पीरियड माना जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जनसमूह का एक ऐसा संस्थान है जो चुनाव के तहत सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, और सत्ता में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लाते हैं जिससे कलेक्टिव गुड को प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं वो देश के हर जनता तक पहुंचाने का काम भी ये पॉलिटिकल पार्टीज ही करते हैं। अब अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस के बारे में, तो चुनाव लड़ना, पब्लिक ओपिनियन सेट करना, देश का कानून बनाना, अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, देश के सरकार का वेलफेयर स्कीम्स को देश के हर जनता तक पहुंचाना, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस में से है। बेसिकली इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम दिखा जाता है, और इन सभी पार्टीज को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला नेशनल पार्टीज, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा स्टेट पार्टीज, तीसरा रीजनल पार्टीज। इंडिया में अगर कोई भी ऐसे एसोसिएशन या फिर पब्लिक द्वारा बनाया गया कोई भी इंडिविजुअल बॉडीज एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना होता है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर रजिस्टर्ड पार्टी को अलग अलग इलेक्शन सिंबल देता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का लोटस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंड, आम आदमी पार्टी का प्रो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडेंस के अनुसार अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसको अपना क्रिएशन डे से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी पोल परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन देता है। अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज का, तो तीन अलग अलग कंडीशंस के आधार पे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है। तो आइए जानते हैं वो तीन कंडीशंस क्या है। पहला, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनाव में तीन अलग अलग स्टेट से टोटल लोकसभा सीट्स का 2% सीट्स जीतता है, तो उसे नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाता है। मान लो अगर ऐसा नहीं होता है, तो दूसरा कंडीशन के अनुसार अगर कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा चुनाव में पोल किए गए टोटल वैलिड वोट्स का 6% वोट जीतता है और साथ ही साथ टोटल 4 लोकसभा सीट्स जीतता है, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाता है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, तो तीसरे कंडीशन के अनुसार अगर कोई भी पार्टी चार अलग अलग स्टेट्स में एज ए स्टेट पार्टी काम कर रहा है, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाता है। अभी इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज है। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडिया का सबसे पहला और पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको फॉर्म किया था आर्थर और ह्यूम ने साल 1885 में। ये पार्टी अभी इंडिया में ऑपोजिशन का रोल निभा रहा है। दूसरा है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका ऑरिजिन है भारतीय जनसंघ, जिसको फॉर्म किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साल 1951 में। बाद में साल 1980 में इसको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। इस लिस्ट के अगले नंबर पे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। साल 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट करके बनाया गया था ये सीपीआईएम को। इसका फाउंडर में से थे ईएमएस नमोद्विपाल ज्योति बसु, जो आगे जाके वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बने। इस लिस्ट के अगले नंबर पे है बहुजन समाजवादी पार्टी। द फेमस दलित लीडर काशीराम साल 1984 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पर इस पार्टी को फॉर्म किया था।
बाद में इस पार्टी को लीड किया मायावती ने। इस लिस्ट के अगले नंबर पे आते हैं आम आदमी पार्टी, जिसको फॉर्म किया है केजरीवाल ने साल 2012 में। 11 साल के अंदर यानी 2023 में ये पार्टी नेशनल पार्टी बने। नंबर 6 पे आते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। पी एस संगमा 2012 में नेशनल कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ के 2013 यानी कि अगले साल ही नेशनल पीपुल्स पार्टी को बनाया था। 6 साल के अंदर ही यानी 2019 में ये पार्टी नेशनल पार्टी बन गए। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से यही ऐसा एक पार्टी है जो नेशनल पार्टी बने। अगर आप इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा डिटेल में, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।